हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपांकर बनिक फ्रॉम एक्सपर्ट्स एज। क्या आप मैनेजमेंट एज ए करियर देख रहे हैं? तो आपके लिए डिग्री होगी एमबीए। एमबीए क्यों एंड व्हाई मैनेजमेंट? बिकॉज एमबीए आपके बिजनेस स्किल एक्यूमेन को मैक्सिमाइज करता है और वो एक पासपोर्ट होता है आपके कॉर्पोरेट लाइफ के लिए। वो आपके अंदर लीडरशिप, पर्पसिवनेस, डेडिकेशन और लोगों के साथ कनेक्ट करने की एबिलिटी डेवलप करता है, इनकलकेट करता है, जो ताउम्र आपको काम आती है। इंडिया का जो इकोसिस्टम है उसमें स्टार्टअप बोले तो एमपी। एज अ मैटर ऑफ प्रूफ, मोस्ट ऑफ द यूनिकॉर्न फाउंडर्स, चाहे इन्फो एज हो, नाइको हो, है ना, अपग्रेड हो, आप देखिए इन सब लोग टॉप बी स्कूल से, आई एम सिंदौर, अहमदाबाद, एक्सएलआरआई, आईएसबी से है। और इन सब बी स्कूल्स में जाने का जो जरिया है, वो बेस्ट जो बी स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम है वो कैट है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसके अंडर में 20 आईएम्स प्लस वन, अभी जो नेटी को कन्वर्ट किया गया मुंबई को, आते हैं। जिसके अलावा दूसरे जो टॉप 1200 प्लस अदर बी स्कूल है जो कैट का स्कोर कंसिडर करता है, जिसमें से टीयर वन में एफएमएस, एमडीआई स्कूल्स, बी स्कूल्स आते हैं। यहाँ पे जो टॉप 20 बी स्कूल से जिसका 25 लाख का पैकेज है, उसी प्रकार से टॉप जो 5 जो बी स्कूल से उसका 32 से 35 लाख का पैकेज होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। कुछ मिथ एंड फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। जो कैट है वो सिर्फ आईएम्स के बारे में ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने अभी कहा, कैट 20 या 21 आईएम्स के अलावा उसका स्कोर 60% ऑफ द टॉप बी स्कूल्स का कंसिडर करते हैं। जैसे 22 लाख का ये क्लाउड देखिए, जिसमें एमडीआई, है ना, एक्सएलआरआई ऐसे कॉलेजेस कंसिडर करते हैं। 17 लाख का ये जो पैकेज वाला जो क्लाउड है बी स्कूल का, उसमें माइका हो गया, एससी, एमएचआरडी हो गया। उसी प्रकार से 11 लाख, 8 लाख। आपका चॉइस, आपको डिसाइड करना आप किस लेवल को बिलोंग करते हो। मिथ, क्या मैं कैट के लिए 1 साल का या कुछ गैप लूं? आंसर इज मोस्ट ऑफ द कैट टेकर्स आर फ्रेशर्स, एज यू कैन सी 34%। दूसरा मिथ, लोगों को लगता है कि मुझे वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। भाई, वर्क एक्सपीरियंस लेने के बाद भी आप अगर टॉप बी स्कूल में जाते हो उतना ही इन्वेस्ट करके, और ये इस एज अगेंस्ट दिस फ्रेशर अगर लगातार अपना विदाउट गैप कर लेता है, तो फाइनल कैंपस प्लेसमेंट में यू आर एट द सेम पैकेज। So it hardly makes a difference. Try to understand. So you should be doing this preparation at one go, right, without any gap. दूसरा मिथ एंड फैक्ट, कैट सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों का है ना? लेकिन कैट इंटेलिजेंट बच्चों का नहीं, सिलेक्शन ऑफ राइट क्वेश्चन करने वालों का है। टेस्ट टेकिंग एबिलिटी जो है बच्चों की, स्मार्ट टेस्ट उसका है। अपना ईगो जो क्लैश होता है क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते वक्त, उसको रिजॉल्व करने का है। लोग बोलते हैं मैथ्स मेरा कमजोर है इसलिए टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस में नहीं जा सकता हूँ। तो आप बताइए 10th स्टैंडर्ड आप कैसे पास किए? क्योंकि जो कंटेंट है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, और जो मैथ्स का कंटेंट है वो 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस है, कोई हायर मैथ्स नहीं है, जो सबके बस की बात है। व्हाट इज द कॉमन थिंग बिटवीन अ कैट टॉपर एंड अ गुड मैनेजर? सिंपल, दोनों की स्पीड, एक्यूरेसी और सेल्फ अवेयरनेस, मतलब स्ट्रेटेजी बहुत ही जोरदार होती है, राइट? सो चलिए जानते हैं कैट एग्जाम का पैटर्न कुछ इस प्रकार से होता है। 3 सेक्शन: मैथ्स का क्वांटिटेटिव एबिलिटी, अंग्रेजी इंग्लिश का वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड एलआरडीआई लॉजिकल रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन। क्यूए में 22 क्वेश्चंस, वीआरसी में 24, एलआरडीआई में 20 क्वेश्चंस, और सबका निर्धारित समय 40 मिनट्स होता है। और इसमें 80% एमसीक्यूज होते हैं और 20% सब्जेक्टिव, मतलब आपको टाइप करना पड़ता है आंसर को, जिसको टीटा बोलते हैं, टाइप इन द आंसर। सही क्वेश्चन +3 मार्क्स, सही आंसर मतलब, और गलत तो -1 मार्क्स। ये जानकारी। कैट की एलिजिबिलिटी 50% सिर्फ ग्रेजुएशन में ओपन कैटेगरी, और कैटेगरी वालों के लिए 45%। बैचलर के फाइनल डिग्री में आप होंगे या बैचलर डिग्री होगी तो आप दे सकते हैं। प्रोफेशनल लोग भी दे सकते हैं। 10वीं 11वीं 12वीं के मार्क्स खास मायने नहीं रखते, और आप कितने बार भी कैट एग्जाम दे सकते हैं। और एक बहुत बड़ा मिथ एंड फैक्ट, कैट जो होता है वो टफेस्ट एग्जाम होता है, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं क्लियरली, मैं अपने पीछे थोड़ा सा इसको मैग्नीफाइड वर्जन आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं पीछे कि कैट का जो स्कोर है वो जब आप 58 नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट क्वेश्चन करते हैं, 62 70, तो फाइटर जोन है।
मतलब फाइटर जोन में 58 से 70 के बीच में स्कोर करने वाले 99 परसेंटाइल टू 99.9 परसेंटाइल, विच इज ऑलमोस्ट 100 परसेंटाइल का है। तो फाइटर जोन यहाँ पे है। और 85, 90, 95 का जोन देखिए 34 क्वेश्चन से 46, मतलब अगर 66 का आधा भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लिए, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन कर लिए, तो भी आप 95 परसेंटाइल तक जा सकते हैं। और फाइटर जोन में उसको हल्का सा बढ़ाना पड़ेगा, 50% से ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। कैट में सिर्फ एनआईटी एनआईटीएन जाते हैं ऐसा नहीं, आप देख सकते हैं पीछे आर्टिकल है, विलेज के जो बच्चे हैं जो सिंपल हिंदी मीडियम या सेमी इंग्लिश से पढ़े, उन्होंने भी कैट को फ्लाइंग कलर्स के साथ क्रैक किया। यही नहीं, सक्सेस रेशो कैट का 150:1, ये भी धारणा गलत है। एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखा जाए टीयर 1 कॉलेजेस के 4000 आईएम्स के और बाकी टीयर 1 कॉलेजेस का मिला के 12000 होते हैं, तो सक्सेस रेशो 16:1, हर 16 बच्चे में एक बच्चे को टॉप 20 स्कूल मिलेगा, है ना, टॉप 20, 25, 20 स्कूल्स मिलेंगे। तो ये भी जानकारी हमारे लिए। अब देखिए कितना सही एनालिसिस है। कैट 2023 में 103 स्कोर में 99.5 परसेंटाइल आए हैं, राइट। और आप देख सकते रेस्पेक्टिव मार्क्स। बट सवाल ये है, जब एक साइज की टी शर्ट सबको फिट नहीं हो सकती, डज वन साइज फिट ऑल, सबके साइजेस अलग है, सबको अलग अलग टी शर्ट के साइज फिट होते हैं, तो क्या कैट का प्रिपरेशन भी सेम होना चाहिए? द आंसर इज बिग नो। इसलिए एक्सपर्ट्स एज भारत का पहला ऐसा एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म, लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे पर्सनलाइज्ड लर्निंग एंड मेंटरिंग होता है, टेस्टिंग और लर्निंग गेमिफाइड होता है, एक्सीलेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, और एआई बेस्ड, फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कैट प्रिपरेशन, एआई बेस्ड एडेप्टिव टेस्ट सीरीज होता है। और आपके जो मेंटर्स होते हैं वो इमीडिएट जो कैट 100 परसेंटाइलर्स होते हैं वो आपके मेंटर्स होते हैं। और हमारा प्रिपरेशन में 3 फेज होता है। हम विश्वास करते हैं फेज 1 कोर कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आपके बेसिक को स्ट्रेंथन किया जाता है। फिर स्ट्रेंथन होने के बाद आपका एप्लीकेशन मतलब डीप ड्राइव, जहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट, जो कंटेंट एट पार विद कैट है, जो एक्चुअल कैट है, उसके साथ आपको प्रैक्टिस करवाया जाता है। एंड थर्ड फेज इज क्रूज कंट्रोल, जहाँ पे आप बहुत सारे मॉक देते हो, है ना, एडेप्टिव टेस्ट देते हो, और आप कस्टमाइज वे से लर्न करते हो, ताकि आप बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाओ फाइनल एग्जाम में। कैट का प्रिपरेशन जो भारतवर्ष में होता है वो एक असेंबली लाइन जैसे है, बच्चे उसमें से पास होते हैं उस प्रोसेस में, है ना, इट इज अ बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, है ना। लेकिन हमारे यहाँ पे एआई एक्सपर्ट्स एज में आप खुद क्राफ्टमैन हो जाते हो अपने प्रिपरेशन के। और यही नहीं, आप अपने हिसाब से कंप्लीट सिलेबस, 3 मॉड्यूल्स, कुछ मॉड्यूल्स में डिवाइड होता है, यू कैन चूज योर टाइम, फैकल्टी एंड रिपीट द मॉड्यूल मल्टीपल टाइम्स इन सच अ वे दैट यू कैन actually complete the entire syllabus of CAT 2.5 times on your own customized way से। So isn't that wonderful? यही नहीं, आपके लिए और बहुत कुछ है। अगर आप देखा जाए कि हमारे पास लास्ट टाइम 82 बैच में 27 बच्चे ने कैट फ्लाइंग कलर्स मतलब 95 परसेंटाइल स्कोर किया। कुछ हैप्पी स्टूडेंट जैसे IIMS अहमदाबाद का अक्षय, IIMS अहमदाबाद का प्रेम, IIMS इंदौर की राधिका, एक्सेलराई का निशांत, ईशांक बेंगलुरु का, these students have actually gotten the flavor of this AI driven experts age, है ना। आप 250 में से भी 27 बच्चे आ सकते थे, 550 में से, बट मिनिमम स्टूडेंट्स एंड मैक्सिमम आउटपुट, दैट्स व्हाट आई सेड, मैक्सिमाइजिंग योर बिजनेस एक्यूमेन, राइट। सो हमारा भारत का पहला एआई ड्रिवन एक्सपर्ट्स एज का जो प्रोजेक्ट है, जिसका नाम हमने यूरे का नाम रखा है, उस यूनिक फीचर का, यूनिक रिसोर्स फॉर एनहांस्ड कैट अडेप्टिव टेस्ट सीरीज, ये आपको बहुत ही रॉबस्ट और बहुत ही डायनामिक तरीके से आपके पूरे टेस्ट को एनालिसिस करके देता है, ताकि आप अपने आप को और इम्प्रोवाइज करो और बेस्ट परफॉर्म करो। और ये बताते हुए खुशी होती है, इट हैज़ बीन इंक्यूबेटेड एट COP, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। तो आप सबको इसके डिटेल जानना है तो वी आर लोकेटेड एट 3 प्लेसेस, पुणे, सूरत एंड नागपुर। यहाँ के कॉर्पोरेट ऑफिस का डिटेल भी हमने दिया है। डिस्क्रिप्शन लिंक में हम पूरे डिटेल्स देंगे, हाउ टू गेट इनटू आवर कैंपस, गेट 1-to-1 काउंसलिंग एंड मेंटरिंग फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स। तो आप सभी का स्वागत है एक्सपर्ट्स एज में। आप आइए और एंजॉय कीजिए आपका ये प्रेपरेशन जर्नी विद द AI powered experts age module. So with this is Dipankar Banik saying signing off. Jai Hind, Jai Bharat. See you soon. Thank you.